नमस्ते, मैं आज आप लोगों के बीच क्लास 9 का संख्या पद्धति, इसको नंबर सिस्टम कहते हैं, उसका पहला पार्ट लेकर आया हुआ। जैसे पहला है नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या गिनती वाली संख्या को कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। दूसरा है आपका पूर्ण संख्या। यदि गिनती वाली संख्या में 0 को हम ले लेते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसे इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यू। इसी प्रकार तीसरा है पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक मीन्स नेगेटिव वाली संख्या प्लस पॉजिटिव वाली संख्या। जैसे हम लेते हैं -5 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यू। उसके बाद आता है धनात्मक पूर्णांक, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जो होता है, जैसे धनात्मक संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंटिन्यू। इसी प्रकार आता है ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ये होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, मतलब जितनी भी संख्या समय माइनस यदि हम लगा देते हैं तो वही हो जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। उसके बाद आता है सम संख्या, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। इवन नंबर वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ये सब संख्या क्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित है। उसके बाद आता है विषम संख्या, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम ओड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, उसे कहते हैं हम लोग विषम संख्या। जैसे एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये सब संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं होती है, इसलिए इसे कहते हैं विषम संख्या। उसके बाद आता है नंबर अभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका जो एक और स्वयं से विभाजित होता हो, अर्थात जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 के बाद आपका 23 हो जाएगा। ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। जैसे 3 हम लेते हैं तो 3 का सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, एक और दूसरा 3। जबकि यदि हम 4 लेते हैं तो 4 का देखिए, 4 1 से विभाजित होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा, अर्थात इसका 3 गुणनखंड हो गया। तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन हम पढ़े हैं कि वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। जैसे तो ये 4 जो होगा, 4 अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। धन्यवाद। मैं अगले पार्ट में फिर इसके बाद वाला